नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो मेरे उन साथियों के लिए है जो अपने भीतर एक पूरा समंदर समेटे बैठे हैं, लेकिन उस समंदर को बाहर लाने का न तो कोई जरिया मिला है और ना ही कभी सही मौका। हो सकता है आपके पास ज्ञान हो, अनुभव हो, समझ हो, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके भीतर कैद है तो उसका अस्तित्व लगभग उतना ही है जितना किसी बंद कमरे में रखे दीपक का। वो जल तो रहा है लेकिन किसी के लिए रोशनी नहीं बन रहा, और शायद धीरे धीरे आपके अपने लिए भी नहीं। मैं आपसे आज सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अंदर की बातें, अंदर की समझ और भीतर चलने वाली वो गुफ्तगू जब तक बाहर नहीं आती तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, न दुनिया के लिए न आपके परिवार के लिए। और एक समय ऐसा भी आता है जब उसकी कीमत आपके अपने लिए भी खत्म होने लगती है, क्योंकि जो बात कभी व्यवहार में नहीं उतरती वो धीरे धीरे केवल कल्पना बनकर रह जाती है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सब पता है, मैं लोगों की नीयत पहचान लेता हूं, सामने वाला क्या सोच रहा है मैं पहले ही समझ जाता हूं। हो सकता है आप सच कह रहे हों, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको सब समझ में आ जाता है तो फिर आपकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? अगर आपको लोगों की चालाकी पहले से दिख जाती है तो फिर हर बार वही लोग आपका फायदा कैसे उठा लेते हैं? अगर आपको पता है कि कौन सा रास्ता सही है तो फिर आप उसी रास्ते पर चल क्यों नहीं रहे? समझ होना और उस समझ के अनुसार जीना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सच तो यह है, देर सवेर लगभग हर इंसान समझदार हो जाता है। उम्र, अनुभव और ठोकरें सबको बहुत कुछ सिखा देती हैं, लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने क्या समझा। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब समय आया तब आपने क्या किया। क्या आपने गलत को गलत कहने का साहस किया? क्या आपने किसी का फायदा उठते हुए देखकर आवाज उठाई? क्या आपने अपने साथ हो रहे अन्याय को रोकने की कोशिश की, या फिर सब समझते हुए भी चुप रहे? हम अक्सर अपनी पूरी ऊर्जा खुद को सही साबित करने में खर्च कर देते हैं। हर किसी को समझाना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं, कि हमारी मजबूरी थी, कि परिस्थितियां ऐसी थीं, कि समय ठीक नहीं था। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा कि आखिर मैं किसे समझा रहा हूं, दुनिया को या खुद को? यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमें खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद को एक्सेप्ट करने की। अगर आप आज किसी काम में कमजोर हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आप आलस करते हैं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर आप डरते हैं तो उसे भी स्वीकार कर लीजिए। सच्चाई से भागने से सच्चाई बदलती नहीं, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने से इंसान बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान से सोचिए, जिस दिन आपने ईमानदारी से कह दिया, हां मैं ये काम नहीं कर पा रहा, उसी दिन, उसी क्षण आप बदलाव की दिशा में पहला कदम रख चुके होते हैं। क्योंकि अब लड़ाई बहानों से नहीं, हकीकत से शुरू होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को स्वीकार करने से ज्यादा दूसरों से स्वीकार किए जाने की कोशिश करते रहते हैं। हम भीड़ को खुश करने में लगे रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, इसमें पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि सब ठीक चल रहा है, मुस्कुराते रहते हैं, जबकि भीतर सब बिखरा होता है। आज रात या अभी जब भी आपको समय मिले, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? इस सवाल का जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन इतना तय है, अगर जवाब ईमानदारी से मिला तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस सवाल के सामने न बहाने चलते हैं न झूठ। दुनिया से झूठ बोलना आसान है, पर अपने आप से झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। और जो इंसान अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देता है वो धीरे धीरे दुनिया के सामने भी नकली चेहरा पहनना छोड़ देता है। एक और बात जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, आज हम जानकारी बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोट्स सेव कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा व्यवहार बदल रहा है? अगर नहीं तो फिर ये सब ज्ञान किस काम का? ज्ञान जिस दिन व्यवहार में उतर जाए उसी दिन वो बुद्धि बनता है। उससे पहले वो सिर्फ जानकारी होती है, और जानकारी अगर उपयोग में ना आए तो धीरे धीरे अंदर जमा हुआ बोझ बन जाती है। इसलिए अपने भीतर ज्ञान का गोदाम मत बनाइए, अपने भीतर परिवर्तन का स्रोत बनाइए। कम जानिए, लेकिन जो जानिए
उसे जी कर दिखाइए। दुनिया को आपकी बातें नहीं बदलेंगी, दुनिया को आपका जीवन बदलेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। अपने भीतर जमे इस समंदर को धीरे धीरे सड़ने देना है, या उसकी एक एक बूंद को अपनी जिंदगी और किसी दूसरे की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाना है। याद रखिए, जो ज्ञान केवल दिमाग में रहता है वो अहंकार बन सकता है, लेकिन जो ज्ञान जीवन में उतर जाता है वही चरित्र बनता है। और अंत में इंसान को उसके शब्दों से नहीं, उसके चरित्र से याद रखा जाता है।